उनके लिए भोजन वस्तु की आवश्यकता थी। और ये जो भोजन वस्तु उनके लिए चाहिए, क्योंकि उन लोग क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं। एक जगह पड़े रहने से उन लोग अनाज उत्पादन करते, तरह तरह के अनाज को पैदावार करके उनसे भरण पोषण करते, खाते पीते और जीते। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुमको कहाँ ले जा रहा है? प्रतिज्ञा के देश में। प्रतिज्ञा के देश में। उन लोग यात्रा में हैं। हे मेरे प्रियो, आज जब हम लोग इस्राएलियों के उस यात्रा के विषय में जब ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से एक विषय हमारे पास जरूर आता है कि उनके भोजन वस्तु के विषय में, आहार विहार के विषय में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम सीखेंगे मन्ना का रोटी। क्या सीखेंगे? मन्ना का रोटी। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकालकर जब प्रतिज्ञा के देश कनान में ले जा रहा था, तो उस यात्रा के दिनों में परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना को दिया खाने के लिए। क्या दिया? मन्ना को दिया। इसके लिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन के किताब 16 अध्याय। और इसके 14 पद में यो लिखा है, और और जब वो सुख गई तो वे क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े छोटे हैं। छोटे छिलके छोटाई के पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस यात्रा के समय खाने के लिए मन्ना को दिया। और ये मन्ना आकाश से ओस के साथ गिरता था। 4 पद में वो लिखा, आप देखें, यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों को भोजन के लिए आकाश से वस्तु बरसाऊंगा। कहां से बरसाऊंगा बोला? आकाश से। जो मन्ना जो है वह आकाश से ओस के साथ में गिरता था, और जब ओस सूख जाता था, जब ओस सूख जाता था तो वो बच जाते थे अवशेष के रूप में। और जैसे हम 31 पद को पढ़ते हैं, एक बार पढ़ें। और इस्राएली के घराने ने, इस्राएल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा। और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। और एक बार 21 पद को भी पढ़ दीजिए। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। देखिए, मन्ना ओस के साथ आकाश से गिरता था, और जब ओस सूख जाता था तो अवशेष के रूप में मन्ना वहां पर बचा रहता था, जिसका जो धनिये के समान, और इसका रंग कैसा था? श्वेत था। वहां बच जाता था। और उसको
इस्राएल लोग बटोरते थे और इकट्ठा करके उसको कूट करके उसको रोटी बनाते थे। और वो जो मन्ना है वो देरी तक नहीं रहता था, वो सूखा जो बचा है उसको रपेट लो, इकट्ठा कर लो, और जब कड़ी धूप हो जाती थी तो वो भी क्या हो जाता था, गल जाता था, खत्म। सो हे मेरे प्रियो, मन्ना इस्राएलियों के लिए भोजन के रूप में परमेश्वर की ओर से दिया हुआ आहार है, जिसको उन लोग खाते थे और उससे बल पा करके यात्रा करते थे। हम इसमें एक चीज देख रहे हैं कि मन्ना का जो रूप रंग है वो कैसा है, श्वेत है। उसका रंग कैसा है, श्वेत है, और उसका आकार धनिये के जैसा है। इसको जब हम लोग एक बार गिनती की किताब में देख लेते हैं, आप निकालें 11 अध्याय के साथ, 11 अध्याय के साथ गिनती की किताब। मन्ना तो धनिये के समान था। हाँ, मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। हाँ? उस मन्ना में एक चमक होता था, मोती के जैसा, मोती जैसा श्वेत। उस मन्ना का जो चमक है वो श्वेत चमक है। और उस मन्ना का स्वरूप को जब हम देखते हैं तो कितना सुहाना है। और उस मन्ना को लोग बटोर करके उसको ओखली में या चक्की में पीसते थे। 8 पद को पढ़ दीजिए। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। हाँ? तेल में बने हुए पुए के समान था उसका स्वाद। और जब हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं 16 अध्याय उसका 30-31 पद में, एक बार उसको भी पढ़ दीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है, तेल में बने हुए पुए के समान इसका होता था। और यहाँ पढ़ दीजिए तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। मधु का बना हुआ पुए का सा था। मतलब जो पुआ रोटी है, जो तेल में उसको छान करके जब खाते हैं कितना स्वादिष्ट लगता है। लेकिन हे मेरे प्रियो, हम यहाँ जब देख रहे हैं जो मन्ना के द्वारा जो बनाया हुआ रोटी है। अब बच्चे लोग, तुम लोग शांत रहा करो, शांत रहा करो बेटा, है ना। और हल्ला करने तो बाहर जाके तुम हल्ला कर सकते हो, लेकिन यहां रहोगे तो शांत रहना होगा, ठीक। चुपचाप रहो। तुम लोग डिस्टर्ब करोगे अगल बगल वालों को क्या सुनाई देगा। लिंक जब टूट जाता है ना, लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मन्ना परमेश्वर की ओर से दिया हुआ इस्राएलियों के लिए आहार है, उस यात्रा के समय का। और नंबर 2 हम देख रहे हैं कि मन्ना का जो स्वरूप है वह धनिये के समान है और उसका चमक सफेद मोती के समान है। और नंबर 3 हम क्या देख रहे हैं कि मन्ना के द्वारा, मन्ना तो लोग डायरेक्ट नहीं खाते थे, उसको कूटते या तो चक्की में पीसते थे या फिर ओखली में कूट करके उसको तसले में रोटी बनाते थे, जो मधु से बनाया हुआ रोटी के समान स्वादिष्ट लगता था।
इसमें की खासियत और गुणवत्ता को देखिए कितना सुंदर है। परमेश्वर उनके लिए जो भोजन उसको दिया है। और ये जो मन्ना है उसको लोग प्रतिदिन बटोरते थे। कब कब बटोरते थे? रोज बटोरते थे इसको। और छठवां दिन डबल गिरता था। छठवें दिन डबल गिरता था और उस दिन उन लोग डबल बटोरते थे। 29 उस दिन उन लोग उसको आप ना 26 से पढ़ देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 25 से पढ़ दे, 25 से। तब मूसा ने कहा, हाँ आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में न मिलेगा। हाँ 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, हाँ परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, हाँ उसमें वह न मिलेगा। ना मिलेगा। तो भी हाँ लोगों में से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, हाँ परंतु उनको कुछ न मिला। अर्थात 7वें दिन वो नहीं गिरता था, 6ठवें दिन वो डबल गिरता था और उसको प्रतिदिन बटोरना रहता था। लेकिन 7वें दिन के लिए 6ठवें ही दिन लोग बटोर करके रख लेते थे और उसी को 7वें दिन भी खाते थे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ बस बस बस, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ तो हम क्या सीख रहे हैं? हेलो, मन्ना की रोटी। तो मन्ना में हम क्या देख रहे हैं? मन्ना दिखता कैसा है? धनिये के समान उसका आकार है, लेकिन वो दिखता सफेद है। सफेद मोती के समान है। उसमें एक सफेद मोती के समान उसमें चमक है ना? और वो प्रतिदिन गिरता था ओस के साथ। किसके साथ गिरता था? ओस के साथ। ओस के साथ। जब ओस सूख जाता था तो वो मन्ना दिखाई देता था, बच जाता था। ये बात तो है ना, 14 पद में है, ओस के साथ गिरता था। जब ओस सूख जाती थी। हाँ पढ़िए थोड़ा सा। और जब ओस सूख गई, जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके हाँ पाले के किनकों के समान पड़े हैं। पढ़े हैं बस। जब ओस के साथ वो गिरता था, लेकिन ओस सूख जाने के बाद वो अवशेष के रूप में बचा रहता था, जिसको उन लोग को इकट्ठा करना है। अगर उन लोग इकट्ठा नहीं किए और जो बच गया हो वो ज्यादा धूप बढ़ जाने के बाद क्या हो जाता था? गल जाता था नहीं। और इस रीति से प्रतिदिन का उसका रूटीन था। और ये आकाश से गिराया जाता था। कहां से? आकाश से। आकाश से ओस के साथ में। तो हे मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि पहले तो मन्ना एक ऐसा वस्तु है जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के आहार के लिए आकाश से ओस के साथ गिराता था। नंबर 2, वो उसका जो रूप था वो धनिये जैसा था और उसका रंग सफेद मोती का सा था। और उसको इकट्ठा करके जब उसको चक्की में पीस कर या ओखली में कूट कर जब उसको तसले में पकाते थे तो उसका पका हुआ जो रोटी होता था वो मधु से बनाया हुआ पुए के समान उसका स्वाद था। और वो प्रतिदिन गिरता था, 7वें दिन गिरता नहीं था। हे मेरे प्रियो, ये जो यात्रा का भोजन परमेश्वर ने जो दिया कितना सुंदर था। हेलो, हालेलुया। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बाइबल में का हर एक घटना वो यीशु मसीह में पूरी होती है। हालेलुया। हालेलुया। किसमें पूरी होती है? यीशु मसीह में पूरी होती है। बाइबल में का हर एक घटना एक छाया स्वरूप है और उसका वस्तु रूप प्रभु यीशु मसीह है जिसमें वो पूरा होता है। सो आज मैं बता देना चाहता हूं
कि हम लोग एक यात्री हैं। क्या है? जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके प्रतिज्ञा के देश कनान में ले जा रहा था, यात्रा कर रहे थे, उस समय की घटना है। वैसे ही हम लोग भी जो पाप के दासत्व में थे, जो शैतान के हुकूमत के अधीन में थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम छुड़ाए गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम क्या किए गए? छुड़ाए गए। प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा हमें छुटकारा मिला उस शैतान के साम्राज्य से और पाप के दासत्व से, गुलामी के जीवन से हम लोगों ने बाहर निकल करके हम अभी उस यात्रा में हैं कि हम प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे। अभी हम कहाँ हैं? यात्रा में हैं। हमारी यात्रा हो रही है, हम यात्रा में हैं। और इस यात्रा के समय में हमको कहां पहुंचना है? प्रतिज्ञा का देश अर्थात नया यरूशलेम। कहां जाना है? नया यरूशलेम हमारा प्रतिज्ञा का देश है। जिस प्रकार इस्राएलियों के लिए कनान देश प्रतिज्ञा का देश रहा और उस प्रतिज्ञा के देश के में पहुंचने के लिए लोग यात्रा कर रहे थे, हम लोग भी एक यात्रा में हैं। और इस यात्रा काल में हम जितने जो शैतान और उसके गुलामी, उसके हुक्मों से छुड़ाए हुए लोग हैं, उनके लिए खाने के लिए परमेश्वर जो हमें सत्य और सामर्थ देने वाला मन्ना ठहराया है। और वो मन्ना परमेश्वर का वचन है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। वचन हमारे लिए परमेश्वर की ओर से प्रतिदिन की रोटी के रूप में दिया गया है। और उस वचन को हमें जिस रीति से इस्राएली लोग प्रतिदिन बटोरते थे, वैसे ही हमें प्रतिरोज परमेश्वर के वचन को क्या करना है? बटोरना है। प्रतिदिन बटोरना है, रोज रोज। अगर रोज बटोरने की अगर बात करें, जैसे इतिहास की किताब निकाल, पहले इतिहास की किताब 16-23 तक। हमारे लिए परमेश्वर का वचन प्रतिदिन से 23 पद। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, यहोवा का गीत गाओ। प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। हाँ, अर्थात उसके किए हुए बड़े बड़े कामों का वर्णन, उसके पवित्र वचन का चर्चा प्रतिदिन किया करो। अर्थात रोज के रोज परमेश्वर के वचन की हमें आवश्यकताएं हैं। नहम्याह का किताब एक बार पढ़ लीजिए, 8 उसके 18 पद। प्रतिदिन हमारे लिए रोज परमेश्वर का वचन चाहिए। जिस रीति से इस्राएलियों के लिए प्रतिदिन मन्ना गिराया जाता था, वैसे ही हमारे लिए प्रतिदिन वचन को बटोरना और लेना है। पहले दिन से अंतिम दिन तक हाँ, इस्रा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से प्रतिदिन यहोवा की व्यवस्था के पुस्तक में से पढ़ कर सुनाता था, प्रतिदिन सुनाता था। अर्थात यदि एक ही दिन परमेश्वर के वचन की जरूरत रहती तो फिर प्रतिदिन पढ़ के सुनाने की जरूरत क्यों पड़ती? नहम्याह की किताब में हम पढ़ते तो प्रतिदिन उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन और उसके सुसमाचार को बताने की बात है। जब हम इतिहास की किताब में पढ़ रहे थे 16 अध्याय उसके 23 पद में, तो हमने पढ़ा कि प्रतिदिन उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों का शुभ संदेश सुनाने की बात। नहम्याह की किताब 8 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ रहे हैं, तो प्रतिदिन नहम्याह क्या करता था? यहोवा की व्यवस्था में से पढ़ कर सुनाया करता था। एक बार नीति वचन किताब पढ़ी प्रतिदिन के विषय में, 30 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ी। अर्थात हाँ, यह झूठी बात
मुझसे दूर रख। हाँ मुझे ना तो निर्धन कर हाँ और ना धनी बना। हाँ। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। प्रतिदिन प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, अर्थात रोज हमारे लिए रोज परमेश्वर का वचन की आवश्यकता है, ताकि हम बल पाएं और हम उस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ें। यदि इसराइली लोग खाना नहीं खाते तो क्या उन लोग यात्रा कर पाते क्या? हेलो, नहीं कर सकते थे। वैसे ही आज हम में से जो लोग प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को अगर हम नहीं खाएंगे, हमें यात्रा में दिक्कत होगी। इसलिए आज उस प्रतिज्ञा के देश में जाने वाली यात्रा में जो हम आज गतिशील हैं, हे मेरे प्रियो, कमजोर होने का यही कारण है कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को नहीं लेना। अब खाना ना खाओ और चलते रहो तो कब तक चल सकोगे? चला नहीं जाएगा। जरूरत है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को खाएं, जिसके द्वारा हमें बल शक्ति प्राप्त होगी और हम लोग यात्रा कर पाएंगे। और जैसे मन्ना का जो स्वरूप धनिये के ऐसा था और उसका रंग सफेद मोती के समान, उसमें एक चमक थी। आइए हम देखते हैं, एक बार भजन संहिता को निकाल लीजिए कि परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए मन्ना है, 19 अध्याय उसका अब 9 से 11 पद पढ़िए। 19 अध्याय। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। सोने से वरन कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। हाँ, मधुर है। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन का जो स्वाद है वो कैसा है? कैसा है? मधु से टपकने वाले छत्ते उस मधु से भी अधिक स्वादिष्ट है। 119 अध्याय में इसका अच्छा वर्णन है। 103 पद को पढ़ेंगे। तेरे वचन मुझको हाँ, कैसे मीठे लगते हैं। वे मेरे मुंह में हाँ मधु से भी मीठे हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन मधु के समान स्वादिष्ट है। जैसा इस्राएलियों के लिए जो मन्ना दिया गया था, उसका रोटी कैसा लगता था? मधु से बने हुए पुए के समान उसका स्वाद था। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए मधु के समान स्वादिष्ट है। अर्थात परमेश्वर का वचन मधु के समान स्वादिष्ट और मिठास है उसमें। और उसका चमक कैसा था? उसका चमक श्वेत मोती के समान था। हम परमेश्वर की चमक को देख लेते हैं। 105 पद पढ़ दीजिए। तेरा वचन हाँ, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। 130 पद भी पढ़ दीजिए। तेरी बातों के खुलने से हाँ, प्रकाश होता है। परमेश्वर के वचन में चमक है। जिस प्रकार मन्ना श्वेत मोती के समान चमका करता था, वैसे ही परमेश्वर के वचन में क्या है? चमक है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, चमक है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए वो आहार है यात्रा के समय के लिए, मेरे प्रियो। और प्रतिदिन उस वचन को पढ़कर सुनाया जाता था। प्रतिदिन
और जैसा सुलेमान कहता है, रोज की रोटी मुझे दिया कर। रोज की रोटी, परमेश्वर का वचन हमारा प्रतिदिन का आहार है। आत्मिक जीवन में और प्रतिज्ञा के देश की यात्रा में हमारे लिए परमेश्वर का वचन का जो मोती के समान चमक, जिसमें प्रकाश होता है और मधु के समान मीठा है, इसको लेना है। और एक चीज और आप लोग इसमें समझिए, मन्ना को लोग डायरेक्ट खाते थे क्या? नहीं खाते थे। उन लोग को क्या करते थे? उसको हाँ पिसा ही करते थे उसको, चाहे वो जांता में पीस ले, चाहे ओखली में कूट ले, लेकिन उसको उसकी कुटाई पिसाई करके फिर उसको तसले में पकाते थे और पका करके उसको खाते थे। तो परमेश्वर के वचन को आप पूरा पढ़ दो, खत्म कर दो, कोई मतलब का नहीं होगा। उसको पका के खाना होगा। लो हालेलुया, हालेलुया। उसको पका के खाना होगा। और परमेश्वर के वचन को पका के कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? पका कर। पका कर खाने का मतलब यह है कि आप पवित्र आत्मा की आग में उसको क्या करोगे? पकाओगे। अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा आप उस वचन को क्या करोगे? ग्रहण करोगे, क्योंकि वचन पवित्र आत्मा के प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दे करके, चाहे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया हो, जो परमेश्वर पिता के मुख से निकला हुआ हो, लेकिन इसमें पवित्र आत्मा का प्रेरणा है। पवित्र आत्मा ही वो आग है जिसमें तपा करके उस वचन को क्या करना है? ग्रहण करना है। तो पवित्र आत्मा हम तपाएंगे कैसे? हे मेरे प्रियो, जब आप उसके वचन को जब मनन करने के लिए अपने मन को लगाते हो, अपने सोच को, उस वचन को चिंतन करते हो, तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है और वो पवित्र आत्मा का आग आपको उसको पकाता है, उसको वचन को पकाता है। तब उसमें से स्वाद निकलेगा। वाह, ये वचन का भेद है तो ऐसा है। वचन का जो भेद है वो उसकी जो स्वाद है, आपके मंथन के समय में पवित्र आत्मा का सहायता होता है। और जब पवित्र आत्मा के सहायता से जब उस वचन को आप अपने अंदर में लेते हो, तो आपको मधु के समान मीठा लगेगा। नहीं तो फिर उसमें का कोई स्वाद का पता नहीं चलेगा। इसलिए आज हम में से जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उस वचन को अगर अपने अंदर में लेते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से जब आपके वचन में, आपके अंदर में परमेश्वर का वचन प्रवेश करता है, तो आपको स्वादिष्ट लगेगा, स्वीकार योग्य होगा, उसमें मिठास रहेगा। और जहां पवित्र आत्मा के अगुवाई के बगैर सीधे सीधे आपको मन्ना परोस दिया जाए, तो उस मन्ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खाने का विधि ही ऐसा है कि उसको पका के खाया जाए। सो आज मन्ना की रोटी के विषय में जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हमको पका करके खाने की जरूरत है। और वो पकाने का जो आग है, वो पवित्र आत्मा का वो आग है। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप उसको रखो और उसमें मनन करो, चिंतन करो, परमेश्वर का आत्मा आपको सहायता करेगा। तब उसमें से घिस करके, उसमें से कुटाई करके, उसमें से पिसाई करके जब ऐसा तैयार रोटी बनेगा कि आप जब उसको खाओगे अपने अंदर में स्वादिष्ट लगे। वाह, परमेश्वर का वचन इतना स्वाद से भरा हुआ है। ऐसा पका के खाना बहुत आत्मा। एक चीज और हम जब देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहां से आया? स्वर्ग से। स्वर्ग से आया। परमेश्वर का हर वचन स्वर्ग से दिया गया है। वो संसार का वचन नहीं है, संसार का वचन नहीं है। जिस प्रकार मन्ना आकाश से गिराई जाती थी, वैसे ही परमेश्वर का वचन स्वर्ग से दिया गया है हमारे लिए। क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, और प्रभु यीशु मसीह भी आया तो स्वर्ग से आया और परमेश्वर के वचन को लेकर के आया, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के मुंह में, उनके अंदर में अपने वचन को डाला, जो स्वर्ग में से हमारे बीच परमेश्वर का वचन दिया गया है। ये वचन स्वर्गीय है, आकाशवाणी है ये, अर्थात परमेश्वर के पास से, स्वर्ग से आया हुआ वचन है, स्वर्ग से आया हुआ वचन है। उसमें मन्ना में स्वच्छता था, स्वच्छ, कैसा था? एकदम स्वच्छ था, निर्मल था। परमेश्वर का वचन 7 बार ताए हुए चांदी के समान क्या है? स्वच्छ और निर्मल है। हम जो 12 दिवस के 6 पद में पढ़ते तो इसी को तो पढ़ते हैं, एक बार उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मजा से करते हैं बात। परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, चांदी के समान मिट्टी पर ताई गई, मिट्टी पर ताई गई, और 7 बार निर्मल की गई हो। 7 बार निर्मल किया गया हो, ऐसा है परमेश्वर का वचन। इतना स्वच्छ, इतना निर्मल और मोती का सा चमक, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आज हम सीख रहे हैं मन्ना इस्राएलियों के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया वो आहार है, जो आकाश से ओस के साथ गिराई जाती थी, और जब ओस सूख जाता लोग उसको बटोर करके और उसको ओखली में कूटते या फिर चक्की में पीसते और तसले में पका करके उसको खाते थे, और वह तेल में तला हुआ मधु के द्वारा बना हुए पुए के समान उसका स्वाद था, और उसका दिखना वो तो धनिये के समान था। उसमें जो चमक थी वो मोतियों का सा चमक था। सो आज मेरे प्रियो, हीरे और मोती से भी बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है, जिसको हम पवित्र आत्मा की आग में पका करके खाएं और उसका स्वाद लें तो मधु से भी अधिक मीठा लगेगा। इसी बात को बोला था ना, हमने क्या पढ़े थे इस बात को, उसके स्वाद के विषय में 119 103 में पढ़े थे ना आप लोग। एक बार फिर से पढ़े थे उसको, 119 के 103 में तो पढ़े थे उसको। हाँ 119 का, हाँ जिनको भी मिल गया पढ़ देंगे। तेरे वचन मुझको कैसे मीठी लगती। मीठा कब लगेगा? अरे मन्ना को डायरेक्ट खाएगा तो उसमें कोई स्वाद नहीं है। वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं, मधु से भी मीठे हैं। मेरे प्रियो, जब वो लोग पका के खाते थे, उनको मधु के द्वारा बनाए हुए पुए के समान उसमें मिठास आता था, स्वाद आता था। आज हमारे मुंह में, हमारे अंदर में मधु का सा मीठा। हाँ पूरा पढ़ो उसको, मधु के, हाँ बस धन्यवाद। मधु से भी मीठे हैं। सो आज हम लोगों ने अध्ययन किया, हमने परमेश्वर के वचन में से देखने के प्रयास किए कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएलियों के लिए, जिन्हें उसने मिस्र देश की गुलामी से निकालकर प्रतिज्ञा का देश कनान ले जा रहा था, मार्ग में खाने के लिए परमेश्वर ने प्रतिदिन ओस के साथ मन्ना बरसाया करता था। और जब ओस सूख जाती थी, लोग उसको बटोर करके चक्की में पीसते, ओखली में कूट करके, तसले में पका करके उसको जब खाते थे, मधु से बने हुए पुए के समान उसमें स्वाद था। और जब मन्ना जब लोग देखते थे तो उसका आकार तो धनिये के सा था, लेकिन उनका जो चमक है वो सफेद मोती के समान होता था, और वो 6 दिन तक गिरता था,
7वें दिन के लिए वो लोग 6वें दिन में जब दुगना इकट्ठा कर लेते थे उसी में से खाते थे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कब कब खाते हैं? इतवार को खाते हैं, 6 दिन विश्राम करते हैं। ये तो उल्टी बात हुई कि नहीं होगी? अरे इस्राएल लोग 6 दिन तक बटोरते थे और 7वें दिन भी खाते थे उसको। ऐसा नहीं कि 6 दिन बटोरते तो 6 दिन खा के रहते, 7वें दिन के लिए भी होता था। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? एक बात आप पढ़ेंगे, यूहन्ना किताब निकालिए। जब 6वें दिन लोग इकट्ठा करते थे उसमें से 7वें दिन भी खाते थे हम लोग उसी में से। प्रभु ने क्या कहा? पढ़िए 5 अध्याय के 16 और 17 पद को पढ़िए तो, यूहन्ना किताब। इस कारण हाँ, यहूदी यीशु को सताने लगे, क्यों सताते थे भाई? क्योंकि वह ऐसे काम शब्द के दिन करता था। शब्द के दिन में यीशु मसीह काम करता था। हाँ, इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार इस्राएली लोग 6वें दिन इकट्ठा किए हुए को 7वें दिन खाते थे, वैसे ही आज भी 7वें दिन भी प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर कार्यरत हैं। कहने का मतलब पूरे 7 दिन के लिए आहार व्यवस्था है। 6वें दिन का इकट्ठा किया हुआ जो मन्ना है वो 7वें दिन के लिए भी काम आता था। मेरे प्रियो, 7वें दिन भी अर्थात सप्त के दिन भी प्रभु यीशु मसीह भी काम करते हैं और पिता परमेश्वर भी काम करते हैं। 7वें दिन भी काम करते हैं क्योंकि 7वें दिन के लिए भी उनके लिए आहार का व्यवस्था हुआ करता था। हम परमेश्वर के वचन को रविवार को बटोरते हैं और 6 दिन तक खाते रहे। क्या कैसे करते हैं? सप्ताह में 1 दिन बटोरो और 6 दिन तक नहीं, सड़ जाएगा, सड़ता है। कोई 16 दिन का एक बात उसको पढ़ो, निर्गमन किताब। आज आत्मिक जीवन में बलवंत नहीं होने का यही कारण है कि सड़े हुए अनाज खाते हैं। सही। अपना 19 पद से थोड़ा पढ़ दीजिए ना। फिर मूसा ने उनसे कहा, हाँ कोई इसमें से हाँ, कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। सवेरे तक नहीं रखना है करके बोले, क्योंकि दूसरा दिन फिर गिरेगा। मूसा ने उनको सुझाया कि देखो मन्ना जो तुम लोगों के लिए आज गिरा है, कल भी गिरेगा, परसों भी गिरेगा, नरसों भी गिरेगा। इसलिए तुम कल के लिए इसको बचाने का नहीं है। आज जो तुम बटे रहो, आज ही उसको क्या करो, कूट लो, पीस लो, उसको रगड़ लो, जो भी करो उसको पका करके खा दो। कल के लिए उसको बचाना नहीं है। हाँ आगे पढ़ो तो भाई। तो भी हाँ, उन्होंने मूसा की बात ना मानी। और इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा, दूसरे दिन के लिए भी कुछ लोग सोचा होगा कि आज तो गिरा है, पता नहीं कल के लिए मन्ना हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो हम क्या करें इसको, अरे मूसा ने बोला है तो बोलने देना। अरे कल नहीं गिरा तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, थोड़ा बचा के रखते हैं, रख लिए। हाँ क्या हुआ, तो उसमें कीड़े पड़ गए, कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। बस ये है दशा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन आप
इकट्ठा करो और उसको तपा करके खा लो दूसरे दिन। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, क्या कहा? एक बार मत्ती के सुसमाचार निकालो, 6 अध्याय में है ना वो, 6 अध्याय में मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में। चौंतीस पद को पढ़ लो। 34 पद। अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता मत करो, कल फिर गिरेगा। हेलो, हालेलुया। मन्ना कल फिर से गिरेगा है इस्राएली प्रजा, तुम कल के लिए आज मत संजो के रखो, कल की चिंता मत करो बोला। और क्योंकि कल का दिन, हाँ, कल की चिंता अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का व्यवस्था कल हो जाएगा। आगे, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। बस जो कुछ आज तुम्हारे पास है उसे निस्तार कर लो, कल के विषय आप चिंता मत करो, क्योंकि कल का चिंता आप कर लेगा। आप कहने का मतलब कौन है? समय कल। हाँ, परमेश्वर है ना, परमेश्वर चिंता कर लेगा। आप चिंता कर लेगा ना कल के विषय में, आज ही का चिंता तुम्हारे लिए काफी है। सो हम गलत क्या करते हैं? रविवार को इकट्ठा किए, 6 दिन तक उसको खा रहे हैं। लकड़ा ने क्या बोला था होगा, क्या पता नहीं उसको। 6 दिन तक उसको याद करते हैं कि नहीं करते हैं वो भी पता से नहीं है। मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं क्या? एक दिन खाकर 6 दिन तक तुम जिंदा रहो, ये नागवार, वो हो नहीं सकता। आपके लिए प्रतिदिन आहार ढूंढना, आहार क्या होना करना पड़ेगा, इकट्ठा करना और खाना होगा। और प्रतिदिन वचन नहीं खाने के कारण आज तक मसीही लोग परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के देश की यात्रा के लिए कमजोर पड़े हुए हैं, इसलिए उस यात्रा में दुर्बल हैं और चल नहीं सकते। अब खाना नहीं खाओगे, आपका पैर लड़खड़ाएगा कि नहीं लड़खड़ाएगा? हाँ, आप पैर चल पाएगा। इसलिए आज मसीहियों का पैर उस वचन के अनुसार नहीं चल पाते हैं। आज परमेश्वर के वचन को व्यवहार नहीं कर पाने के पीछे यही कारण है कि आज जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पाते हैं, उसकी आज्ञा को हम पालन नहीं कर पाते हैं, इसका पीछे कारण है कि हम प्रतिदिन हम आहार नहीं लेते हैं, रोज की रोटी हम खाते नहीं हैं। एक दिन खाकर 3 दिन 4 दिन तक उपवास। हाँ, उपवास कितना दम आएगा? थोड़ा सा गुरुवार को खा लो और थोड़ा सा इतवार को खा लो, कितना ताकत पूरेगा, कितना ताकत आएगा? अगर आपको बलवंत हो करके, अगर आप इसलिए शत्रु मारेगा। अब अगर आप दुर्बल और कमजोर रहोगे तो तुमको शत्रु क्या करेगा? परास्त करेगा। इसीलिए शैतान आज हम पर हमला करता है, संसार की बुराई आज हम पर काबिज होती है और संसार की सब प्रकार की आपराधिक कारण और व्यवहार हमारे ऊपर क्या होते हैं? बलवंत हो जाता है और हम गिरते हैं और पड़ते हैं और शैतान को ध्वस्त कर दिए जाते हैं। इसलिए आज शैतान हमारे ऊपर हावी होता है, इसलिए बीमारियां आज हमारे ऊपर हावी होती है, इसलिए बुराई और पाप हमारे ऊपर हावी होती है। इसका कारण है कि हम लोग खाना नहीं खाए हैं, हम लोग कमजोर हैं। अब खाना खाओ प्रतिदिन और देखो तुमको कौन सा ताकत गिराएगा। परमेश्वर तुमको शैतान और सांप और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है, तुम्हारे पांव से तुम उसको रौंदोगे। हेलो, हालेलुया।